2017 के यूपी चुनाव में दो लड़कों ने हाथ मिलाया था। यूपी को ये साथ पसंद है वाला नारा दिया था। गठबंधन के बाद कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी ने 298 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन कांग्रेस महज 7 सीट ही जीत पाई थी और समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 47 सीटें आई थी। चुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया था। अब 10 साल बाद 2027 के चुनाव को लेकर फिर से दिल्ली में वही तस्वीर बनने लगी है। विपक्षी अलायंस एक बार फिर बातचीत की मेज पर है। मुद्दा चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या फिर विपक्षी एकजुटता का संदेश, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चा सबसे तेज है। सवाल है कि क्या दो लड़कों की जोड़ी यूपी की रणभूमि में फिर दिखने वाली है? क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में भी उतरने वाले हैं? हालांकि अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर अपने इरादे पहले ही साफ कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अभी तक फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, क्योंकि गठबंधन के बाद सबसे बड़ी चुनौती फॉर्मूला ही होती है, जिसमें सीट बंटवारा, साझा चुनावी रणनीति, चुनाव प्रचार का प्लान, विरोधी खेमे के गढ़ को भेदना और वोट बैंक पर सेंध लगाना। 8 जून की इंडिया अलायंस की मीटिंग से जो तस्वीर सामने आई है, उसमें यूपी के दोनों लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ बैठे हैं। माना यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूपी में विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति पर बातचीत हो सकती है। अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि क्या इस बार भी यूपी को यह साथ पसंद है या बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पसंद है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक भूमि है। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते राज्य की राजनीति ही नहीं बल्कि देश में विपक्षी ताकत की दिशा भी तय कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की डोर इतनी आसान रहने वाली नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस के लिए 75 वाला प्लान तैयार किया है, उस पर कांग्रेस राजी होगी या बागी। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। हम बात कर रहे हैं उन दो लड़कों की जोड़ी की जो 27 के विधानसभा चुनाव में फिर एक साथ उतरने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो लगभग तय है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अब बात अखिलेश के 75 वाले प्लान की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस के साथ गठजोड़ में तो जा रहे हैं, लेकिन अलग मूड से। माना यह जा रहा है कि 2017 की तरह अखिलेश यादव कांग्रेस को 105 सीट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि 2017 में कांग्रेस को 105 सीट देने के बाद भी 9 सीटों पर दोनों पार्टियों में फ्रेंडली फाइट हुई थी। लेकिन इस बार अखिलेश पहले से ही ये मन बना चुके हैं कि किसी भी सूरत में फ्रेंडली फाइट जैसी सिचुएशन ना आए, और इसलिए उन्होंने इस बार 75 का फॉर्मूला तैयार किया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश कांग्रेस को 75 सीट देने को तैयार हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को काम में भी लगा दिया है। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव ने हर कार्यकर्ता को 75 जिलों की एक-एक सीट का डाटा जुटाने को कहा है, जो कांग्रेस को दी जा सकती है, क्योंकि अखिलेश का मकसद है कि समय रहते सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी कांग्रेस अखिलेश की समाजवादी पार्टी से 120 सीटों की डिमांड रख सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी संकेत दिए हैं कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर फाइनल बात नहीं बनती है तो भी 403 सीटों पर तैयारी पूरी रखी जाए। अगर कोई आपसी मतभेद हैं, मनभेद हैं, तो उसको भी किस तरीके से दूर किया जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। तो निश्चित रूप से एनडीए के विकल्प में विपक्ष जो है वो एकजुट हुआ है। हालांकि इससे पहले भी एक कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही थी। अब कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर असमंजस में है अखिलेश यादव, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने अब तक 180 से 200 सीटों पर संभावित उम्मीदवार तय कर दिए हैं, और ये संभावित उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में प्रचार में भी जुट गए हैं। अखिलेश अब तक 40 जिलों की 180 से ज्यादा सीटों पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर चुके हैं। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले अखिलेश यादव ने बंधु राष्ट्र बनाने का दावा भी किया है। बंधु राष्ट्र का मतलब ऐसे देश से है जिसके साथ आपके देश के संबंध भाईचारे, आपसी सहयोग, समान विचारधारा और मैत्रीपूर्ण भावनाओं पर आधारित हों। बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने।
बंधु राज बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब 2017 में राहुल और अखिलेश साथ आए थे तो अखिलेश यादव को सरकार बचानी थी और 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक जमीन बचानी थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी ने यूपी में बीजेपी को बड़ा डेंट दिया था। 80 सीटों वाले सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। दोनों दलों ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा था और यूपी की 43 सीटें जीतकर बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई थी। अब 27 यूपी चुनाव में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फोकस 2024 चुनाव वाले माहौल को टाइट करने पर ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टियां चाहेंगी कि उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए बीजेपी के विजय रथ को रोकने की रणनीति तैयार की जाए। फिलहाल दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई नेता सीटें कम होने की आशंका के चलते असहज हैं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता मानते हैं कि चुनाव से पहले गठबंधन होने पर बीजेपी को तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर हमला करने का मौका मिलेगा। और ये बात सच भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सभा में खुलकर जनता को 2017 से पहले के यूपी की याद दिला रहे हैं। हिंसा और कर्फ्यू वाले इतिहास को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अब वह नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है न विकास होता है। यही तो होता था यूपी में। 8 जून के विपक्ष महामंथन में गठबंधन पर बात तो संभव है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट फॉर्मूले के आसार कम है, क्योंकि कांग्रेस का जोर जीतने योग्य सीटों पर है और अखिलेश यादव का मूड अलग है। यही मुद्दा सीट बंटवारे में सबसे बड़ा विवाद बन सकता है।